नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखा जाए तो इंडिया में जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ कंपनी है, उनमें से भारती एयरटेल है, साथ ही साथ रिलायंस जियो है, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया है और एमटीएनएल है और बीएसएनएल है। तो आप सभी जानते हैं मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों एक साथ मर्ज होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको चला नहीं पा रहा है। बीएसएनएल को अलग से चला नहीं पा रहा है और एमटीएनएल को भी चला नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट सोचा है कि दोनों कंपनी को एक साथ मर्ज कर देंगे। तो वो तो कंपनी एक साथ मार्च हो जाएगा। वोडाफोन का तो पहले से ही हालत खराब है कर्जे के कारण। मान लेता हूँ वोडाफोन के ऊपर गवर्नमेंट का भी 33% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। फिर भी गवर्नमेंट खुद का कंपनी को नहीं बचा पाए, तो वो वोडाफोन को कहाँ से बचाएंगे? तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। रही बात दो कंपनीज का, जिसका नाम है एयरटेल और जियो। देखिए मार्केट में दोनों ही कंपनी कस्टमर को पूरा का पूरा हालत खराब कर देंगे, क्योंकि जब मार्केट में मोनोपोली बिजनेस हो जाता है ना, तब वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं खुद का बिजनेस के लिए, खुद को प्रॉफिट अर्निंग के लिए, खुद का बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो यही चीज देखने को मिला भारती एयरटेल में। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के मैं डेटा आपको दिखा दूं तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, और न्यूज किसके ऊपर आया है? मानिक कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर। ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा भारती एयरटेल के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। भारती एयरटेल सुनील मित्तल यहाँ पे देख सकते हैं, फील्स रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल इज लो, मतलब जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं बिजनेस के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, वो ऑब्वियसली फॉल्स देखने को मिला, मतलब लो देखने को मिला। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, मैं आपको समझा देता हूँ। चलो मैं एक ब्लैंक पेपर में आपको लेके जाता हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और आपका बिजनेस में आप दूसरों को माल बेच रहे हैं, दूसरों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जिसको आप माल बेच रहे हैं, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, उससे तो पैसा भी आपको मिल रहा है ना। तो यही पैसा आपने कितने कैपिटल खर्चा किया इस बिजनेस करने के लिए, और उस कैपिटल के हिसाब से कितना पैसा आपको मिला, उसी को बोला जाता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब आपके कैपिटल कितना आपने पे किया और कितना आपने खर्चा किया, उस खर्चे के हिसाब से आपको कितना पैसा मिला, उसी को बोला जाता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल भारती एयरटेल के ऊपर लो देखने को मिला, मतलब धीरे धीरे रिटर्न ऑफ कैपिटल लो होने लग रहा है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जितने सारे टेलीकॉम कंपनीज हो ना, उस कंपनी का सबसे बड़ा दिक्कत इशू क्या होते हैं? उसका मेंटेनेंस खर्चा, उसका नया नया इनोवेंट, नया नया मेंटेनेंस, नया नया प्रोजेक्ट के लिए जो खर्चा होते हैं, बाकी सारे इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा है। क्योंकि मान के चलिए आज यहाँ पे एक टावर्स है, तो कुछ ही दूरों में कुछ कस्टमर को कंप्लेंट कर रहा है, वहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी टावर लगाएगा। और अभी तो वो 5G भी लॉन्च कर रहा है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। नया-नया ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना पड़ रहा है, इसके लिए भी खर्चा पड़ रहा है। तो ये जो माध्यम है, ये जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है। इसीलिए इसका कैपिटल ऑफ रिटर्न जो होते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश किया गया, यहाँ पे देख सकते हो भारती एयरटेल सुनील मित्तल जी, मतलब उनका जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद बताया कि रिटर्न ऑन कैपिटल इज लो। तो एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखिए टैरिफ हाइक, मतलब जो टैरिफ हाइक है बाय मिड ऑफ 2023, मतलब जो कंपनी अभी डिसीजन लेने वाले हैं मिडिल में, मतलब मान के चलिए जून जुलाई अगस्त मंथ में शायद वो कंपनी स्टार्ट करने वाला है 2023 में। यहाँ पे मिड 2023 लिखा गया है। तो उस टाइम सिनेरियो में देखा जाए तो कंपनी बता रहा है कि खुद का जो टेरिफ जो हाइक है, मतलब खुद का जो अमाउंट्स है, वो क्या करने वाला है, यहाँ पे बढ़ाने वाला है। तो डायरेक्ट किसके ऊपर प्रेशर रहेगा? कस्टमर के ऊपर। तो पहले से आप जानते जानते हैं, मैं बहुत बार वीडियो भी बना के दिया, बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट भी हो गया। 99 रुपीज में आपको मिनिमम अमाउंट भरना पड़ता था।
तो देखिए पहले तो कंपनी के इस तरीके से पॉलिसी नहीं था, कोई भी रिचार्ज ना करके भी बहुत सारे सिम्स चलते थे। तो उसके बाद ₹35 स्टार्ट किया, उसके बाद ₹45 स्टार्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट 99 रुपीज़ लेके आ गया। तो अभी कंपनी 99 रुपीज़ को हटाकर मतलब इस चीज़ को हटाकर कंपनी 155 रुपीज़ का प्लान लेके आ रहा है। तो जिस प्लान के माध्यम से मिनिमम चार्जेस आपको इसको देना पड़ेगा। तो सोचिए एक मिडिल क्लास एक लो कास्ट मतलब कैटेगरीज़ लोग जो डेली काम करके इनकम करके घर चलाते हैं, तो उसको तो घर में एक ना एक तो फ़ोन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई बैंक ट्रांज़ैक्शन, कोई आधार लिंक, कुछ भी करना पड़े, तो उसको ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। देखिए अब हर इंसान को ना एक ट्रैप में फँसा दिया। देखिए जिसके पास पैसा है, उसको तो कुछ बात नहीं, इस तरीके से कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 1 नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, 4-4 सिम यूज़ कर सकते हैं। बाकी लोगों को क्या? हम लोगों को जितने सारे मतलब मिडिल कास्ट है, साथ ही साथ डेली जो इनकम करके डेली घर चलाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे बड़ा प्रेशर आने वाला है कस्टमर के ऊपर, तो ऑब्वियसली कंपनी तो चाहेंगे खुद का ऊपर तो लॉसेस नहीं लेगा ना, वो कोशिश करेंगे लॉसेस जो है उसको रिकवर करने के लिए उसको चार्जेस बढ़ाएगा, कस्टमर के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो यही बात मार्केट को उतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली नहीं लगा। तो इसीलिए आप देखेंगे भारत एयरटेल में किस तरीके से शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। मैं आपको चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर दूँ, तो आप देखेंगे मैं बोल चुका हूँ मैं खुद यहाँ पे एंट्री लिया था। मैं आपको बोल चुका हूँ खुद यहाँ पे एनटीबी में लिया था और कहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपको बताऊँगा। मेरा एंट्री था इस कैंडल में। अब ध्यान से देखिएगा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट एंट्री दिखेगा उसके ऊपर मैं एंट्री लूँगा। मेरा एंट्री लेवल इस लेवल में था और मैं 1:3 रेशियो का टारगेट रखा था। मुझे 1:1 रेशियो का टारगेट मिला था। बुक नहीं किया क्योंकि मैं मेरे रूल्स फॉलो करता हूँ। मुझे लॉसेस भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर मैं रूल्स को हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इस रेंज में था। मैं आपको इसमें टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, जाकर देख सकते हैं। देखिए एक कंपनी ने स्टॉप लॉस दे दिया, इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ को मत खराब कह देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है क्योंकि मैं हमेशा 1:3 रेशियो का हाँ, उस सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी-कभी 1:2 रेशियो का भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कभी-कभी 1:4 रेशियो का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो रिट्रेसमेंट देखने को मिला ना, तो यही वो वजह है, यही वो कारण है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहाँ पे जो लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट लेवल इस जगह तक आ सकते हैं। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 650 रुपीज़ के आसपास आ सकते हैं। तो 100 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए, आप कहेंगे सर क्या मैं यहाँ पे एफ-एन-ओ में काम कर लूँ? फ्यूचर ऑप्शन सेल्स कर दूँ और ऑप्शन पुट मतलब पुट बाय कर लूँ? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं किसी को रिकमेंडेशन इस तरीके से नहीं करता। मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप टेलीग्राम में जॉइन हो जाइए। वहाँ पे मैं इक्विटीज़ के ऊपर, फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर अलग-अलग लिंक बना के रखा हूँ। आप लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए भारती एयरटेल के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। देखिए बिलीव सिस्टम आपको खुद के ऊपर होना चाहिए क्योंकि जिस कंपनी ने देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अराउंड अराउंड 10 साल तक। तो जितने सारे लोग पेशेंस के साथ बने हुए थे, आज उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। देखिए अच्छे कंपनी के ऊपर अगर अपने सही टाइम में निवेश किया और अच्छे कंपनी के ऊपर अपने सस्ते दामों में निवेश करके बैठे रहे, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक इतना दिन नहीं भागा, तो मैं माल बेचकर भाग जाऊँगा। देखिए ऐसे अगर करता तो इन्वेस्टर यहाँ से पहले ही भाग जाता। तो इन्वेस्टर देखिए पहले से जितना निवेश कर रखे थे, आज भी उतना निवेश है। एफआईएसडीएस के पास उतना ही होल्डिंग है। प्रोमोटर भी खुद का स्टेक छोटा-मोटा बेचा है। तो किसने होल्ड कम कर दिया? पब्लिक। जिसके ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहिए था, उसके ऊपर कम निवेश किया। तो भारती एयरटेल के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी में दम है, कंपनी में हाँ, मानता हूँ कर्जा है, फिर भी कंपनी स्ट्रगल मोड में है। खुद का कोशिश भी जारी है, खुद को स्टेबल जगह पे ले जाने के लिए। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन लेना। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था बाय एंड सेल का, टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।